अगर आपके दोनों बच्चे हर छोटी बात पर लड़ते हैं और आप सोच रहे हैं कि ये राइवलरी कब खत्म होगी, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम सिबलिंग राइवलरी के बारे में बात करने वाले हैं। वो राइवलरी जो टॉय से शुरू होती है और फिर पूरे घर का मूड बदल देती है। बच्चों में थोड़ा बहुत झगड़ा बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर ये झगड़ा रोज रोज होने लगे, हर मिनट होने लगे और आप एज अ मदर इमोशनली ड्रेन होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं एंड एज अ मदर यू हैव टू लिसन। हाय, मैं हूँ रिद्धि देवरा, अ सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच, और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों में सिबलिंग राइवलरी क्यों होती है और कैसे हम काम रहकर बिना लड़े बिना चिल्लाए सिबलिंग राइवलरी को रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू कॉमन रीजंस व्हाई fights happen. Number 1, competition for attention. Sibling rivalry का सबसे बड़ा कारण होता है attention पाना। हर बच्चा चाहता है कि मेरी मम्मी मुझे सुने, मुझे देखे और मुझे समझे। जब एक बच्चे को लगता है कि मुझे कम attention मिल रही है, मुझे कोई नहीं समझता, तो धीरे धीरे उसमें जेलसी इंक्रीज होने लगती है। हो सकता है आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि मेरे लिए मेरे सारे बच्चे सेम हैं, लेकिन बच्चों के लिए परसेप्शन ही रियलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने छोटे बच्चे को स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं और बड़ा बच्चा वेट कर रहा है, तो बड़े बच्चे के माइंड में ये थॉट आता है कि हमेशा मुझे ही सेकंड ट्रीटमेंट क्यों मिलता है। दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट वी इग्नोर एज अ पेरेंट, और यही छोटी छोटी बातें आगे जाकर सिबलिंग राइवलरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड नंबर 2, कंपैरिजन व्हिच ब्रेक्स द बॉन्डिंग। तुम अपनी बहन जैसे क्यों नहीं हो, उससे कुछ सीखो, देखो वो कितनी शांत है, कितना बात मानती है। जब आप ऐसी चीजें बोलते हो, इवन व्हेन यू डोंट मीन दैम, दे लीव अ बिग मार्क इनसाइड योर चाइल्ड्स हार्ट। इससे एक बच्चा फील करता है मैं बेटर हूँ और दूसरा बच्चा फील करता है आई एम नेवर इनफ। और जब घर के अंदर ही कंपैरिजन शुरू हो जाता है, तो सिबलिंग्स कंपेटिटर्स बन जाते हैं और भाई बहन का रिश्ता नहीं रहता। इन अ हेल्दी फैमिली यू शुड नॉट लव वन चाइल्ड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर चाइल्ड। नंबर 3, एज डिफरेंस। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर बच्चा सेम स्टेज पर नहीं होता। छोटे बच्चे को ज्यादा अटेंशन चाहिए, वो शेयर करना नहीं जानते, और वहीं बड़े बच्चों को चाहिए मोर स्पेस एंड दे गेट इरिटेटेड वेरी इजीली। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके बड़े बच्चे को आपकी अटेंशन की जरूरत नहीं। बड़ा बच्चा सोचता है मैं भी तो बच्चा ही हूँ, Why am I being neglected? और ये पूरे प्रोसेस में बड़े बच्चे को अपना छोटा सिबलिंग नीडी और एक अटेंशन सीकर लगने लगता है। And that's why the elder sibling sometimes feels very irritated and starts using his power over his younger sibling. ये राइवलरी ऐसे शुरू होती है। सोचिए, अगर आपका बड़ा बच्चा होमवर्क कर रहा है और छोटा बच्चा बार बार जाके डिस्टर्ब कर रहा है, तो बड़ा बच्चा इरिटेट होगा, अपने छोटे भाई को धक्का देगा, डांट देगा, और ऐसे धीरे धीरे शुरुआत होती है सिबलिंग राइवलरी की। Everything looks very normal on the outside, but it drifts the siblings apart very slowly. As a parent, you need to understand इसमें दोनों बच्चों की कोई गलती नहीं है, दोनों बच्चे silently struggle कर रहे हैं। Number 4, personality differences. Not every child is same. कोई बच्चा लाउड होता है, एक्सप्रेसिव होता है, और कोई बच्चा बहुत शांत और सबमिसिव होता है। कोई बच्चा रूल्स फॉलो करता है तो कोई क्वेश्चंस पूछता रहता है। अगर आप अपने सब बच्चों से सेम बिहेवियर एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होना तो बहुत ही नेचुरल है। सिबलिंग राइवलरी का ये मतलब नहीं है कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि दोनों बच्चे के इमोशनल नीड्स बहुत अलग है और वो पूरे नहीं किए जा रहे। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन and fix this problem of sibling rivalry. Number 1, clear family rules. Rules at home is a very important part of keeping your child's behavior in check. जब घर पे rules clear नहीं होते about what's allowed, what's not allowed, when parents will intervene, तो बच्चे एक दूसरे को टेस्ट करते रहते हैं। So you need to set simple rules like showing respect, no hitting no matter what, no abusing, and that consequences will be the same for everyone no matter what. बाउंड्रीज बच्चों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सेफ फील कराने के लिए बनाई जाती हैं। सेकंड, नो कंपैरिजन। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, हर एक बच्चे का पेस अलग है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू डिड बेटर देन योर ब्रदर, ट्राई सेइंग आई लव द फैक्ट दैट यू ट्राइड। You need to appreciate their effort, not internal competition. Comparison will only kill the creativity of your child. So no comparison between siblings. You don't need to be perfect every time, but you need to be consistent. हर दिन 10 to 15 minutes हर बच्चे के साथ individually spend करिए। फ़ोन को उस टाइम बिल्कुल साइड में रखना है और उस टाइम पे एक एक्टिविटी करिए सिर्फ एक बच्चे के साथ। इससे बच्चे को ऐसा फील होगा that मम्मी has time for me,
और जब अटेंशन सिक्योर होती है तो राइवलरी भी सॉफ्टन होती है धीरे धीरे। नंबर 3, न्यूट्रल रहिए, जज मत करिए। अक्सर फाइट में ऐसा होता है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सही था कौन गलत था, लेकिन आपको न्यूट्रल रहना है और बच्चों के साथ साइड बिल्कुल नहीं चूज करना है। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज जस्ट कामली लिसन टू बोथ ऑफ देम, देयर इमोशंस विल सेटल एंड दे विल बिकम फ्रेंड्स अगेन। Name their feelings and tell them about their feelings. This will help them build emotional maturity. जैसे आप बोल सकते हैं, so this is what you are trying to tell me, that you are angry because your sibling told you this. Number 4, build teamwork. आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने हैं जहाँ दोनों सिबलिंग्स साथ में जीत सके। दोनों को बोलिए आपको किचन में हेल्प करे, साथ में गेम्स खेलना, घर को क्लीन करना, गेस्ट की हेल्प करना। जब बच्चे साथ मिलकर काम करते हैं तो लड़ाई और कंपटीशन कम हो जाती है एंड बॉन्डिंग ग्रोज स्ट्रॉन्गर। नंबर 5, डेली रिपेयर रिचुअल। घर में छोटी मोटी फाइट्स तो हर दिन चलती रहती है, लेकिन जब ये फाइट रिजॉल्व नहीं होती तो बच्चे ये सारी बातें अपने दिल में रखकर सो जाते हैं। इसलिए सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको ये करना है। आपको अपने बच्चे से पूछना है आज आपको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, हाउ कैन वी डू थिंग्स बेटर फॉर यू। और बच्चे से पूछिए डू यू वांट टू शेयर समथिंग विथ मी। और जब बच्चा बोले तो ध्यान से उसे सुनिए बिना डिस्टर्ब किए। इस सिंपल रिचुअल से बच्चे सीखते हैं कि हमें अपने प्रॉब्लम्स को सप्रेस नहीं करना है बल्कि उन्हें एक्सप्रेस करना है। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन। सिबलिंग राइवलरी एक फेलियर नहीं है बल्कि एक सिग्नल है कि आपके बच्चे कनेक्शन चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं। पेशेंस, कंसिस्टेंसी और एम्पैथी के साथ आप सिबलिंग राइवलरी को एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली है और अगर आप सिबलिंग राइवलरी के डायनामिक्स को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी मास्टर क्लास का लिंक शेयर किया है, उस पर क्लिक करें और पेरेंटिंग की इस फ्री मास्टर क्लास से ज़रूर जुड़िए। और मैं मिलूंगी आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखते रहिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सब तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।